हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कोलोइडल सॉल्यूशंस के बारे में। तो सबसे पहले हम लेते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन। हमें पता है सॉल्यूशन की डेफिनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है, टू और मोर कंपोनेंट का। लेकिन जो कोलोइडल सॉल्यूशन है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर ना होके हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उसको विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हम उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो दो कंपोनेंट सॉल्यूशन के केस में जो दो कंपोनेंट हम लेते थे, एक सॉल्वेंट और एक सोल्यूट। सॉल्यूट जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता था, जिसको डिज़ोल्व किया जाता था, उसको सॉल्यूट बोलते थे। सॉल्वेंट जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता था और जिसके अंदर सॉल्यूट को डिज़ोल्व किया जाता था। ये था सॉल्यूशन के केस में कंपोनेंट। अब कोलोइडल सॉल्यूशन के केस में जो कंपोनेंट हैं वो क्या आ जाएंगे? सॉल्वेंट को नाम दिया जाता है डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, और सॉल्यूट को नाम दिया जाता है डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज। क्लियर इतना? ओके। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। पहला आ जाएगा टाइप्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। यानी कि डिस्पर्स्ड फेज कैसा है, डिस्पर्जन मीडियम कैसा है, उसके बेसिस पे कोलोइडल सॉल्यूशन की टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। इसके बेसिस पे जो कोलोइडल सॉल्यूशन है वो मेनली 8 टाइप का होता है, ठीक है, 8 टाइप का होगा। पहला हम देखेंगे सॉलिड को सॉलिड के अंदर डिज़ोल्व करना, सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व करने से जो सॉल्यूशन बनेगा, और सॉलिड को गैस के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है, ठीक है। उसके बाद लिक्विड का हम लेंगे, लिक्विड को सॉलिड के अंदर, लिक्विड को लिक्विड के अंदर, और लिक्विड को गैस के अंदर डिज़ोल्व करना। उसके बाद आ जाएगा गैस को सॉलिड में डिज़ोल्व करना और गैस को लिक्विड में डिज़ोल्व करना। गैस को गैस के अंदर डिज़ोल्व करने से जो सॉल्यूशन बनेगा वो होमोजीनियस सॉल्यूशन हो जाता है। लेकिन हमने पढ़ा कि जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उसको तो सेपरेट आउट किया जा सकता है, यानी कि वो एक हेट्रोजीनियस है। तो गैस इन गैस एक कोलोइडल सॉल्यूशन की टाइप नहीं होती, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके अंदर जो डालने से जो सॉल्यूशन बनते हैं हमें उसके नाम याद रखने होंगे। जैसे सॉलिड को सॉलिड के अंदर डिज़ोल्व करने से जो कोलोइड बनेगा उसको बोला जाता है सॉलिड सोल। सॉलिड सोल। उसके बाद लिक्विड सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व करना। ये यहाँ पे जो हमने लिखे हैं, यहाँ पे ये है डिस्पर्स्ड फेज जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, ये डिस्पर्जन मीडियम जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो सॉलिड को लिक्विड के अंदर मिलाना, यहाँ पे जो कोलोइड बनेगा उसको नाम दिया जाता है सॉल। सॉलिड को गैस के अंदर हम मिलाएंगे तो जो बनेगा उसको हम नाम देंगे एरोसॉल। लिक्विड को सॉलिड के अंदर मिलाने से बनेगा जेल। लिक्विड इन लिक्विड ये होता है इमल्सन। ये इम्पॉर्टेंट है कि किसके अंदर जो मिला रहे हैं हम उससे किस टाइप का कोलोइड बनेगा, उसके नेम हमें याद रखने होते हैं। लिक्विड को गैस के अंदर मिलाना, ये आ जाएगा फिर से एरोसोल। ध्यान रखना सॉलिड को चाहे गैस में मिलाएं चाहे लिक्विड को गैस के अंदर मिलाएं,
जो कोलॉइड बनेगा उसका नाम क्या होगा, एरोसोल। नेक्स्ट आ जाता है इसमें गैस को सॉलिड के अंदर मिलाना। गैस को, इसका भी नाम आ जाएगा सॉलिड, सॉलिड, सोल। और गैस इन लिक्विड, उसको हम नाम देंगे फोम। क्या नाम देंगे, फोम। ये हमने याद करने हैं। अब इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। सॉलिड को सॉलिड के अंदर मिला देना। सॉलिड को सॉलिड के अंदर हम मिलाएंगे, इसका एग्जाम्पल हम स्टोन बोल सकते हैं। उसके अलावा एलॉयज जो हैं वो भी क्या है, सॉलिड को सॉलिड के अंदर डिज़ोल्व करने से ही बनते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सॉलिड को लिक्विड में मिलाया जाता है। ठीक है, सॉलिड को लिक्विड के अंदर मिलाया जाएगा तो इसमें कुछ कलर्ड ग्लासेस, ठीक है, कलर्ड ग्लासेस इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके अलावा इसमें हम एग्जाम्पल में पेंट लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आ जाएगा सॉलिड। नेक्स्ट यहाँ पे हम सॉलिड इन गैस यानी कि एरोसोल, इसकी बात करें हम तो स्मोक हो सकता है, डस्ट हो सकता है। डस्ट के पार्टिकल आपने देखे होंगे जिसमें गैस जो है वो ज़्यादा अमाउंट में होती है। सॉलिड डस्ट के कुछ छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। यहाँ पे हम स्मोक का एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा लिक्विड को सॉलिड के अंदर मिलाना। नेक्स्ट आ जाएगा इसमें अपना कि जो सॉलिड है, सॉरी लिक्विड जो है उसको सॉलिड के अंदर मिलाना यानी कि जेल। जेल में हम बटर लिख सकते हैं, चीज़ लिख सकते हैं। ये जेल का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट आ जाएगा इमल्सन। इमल्सन में हम मिल्क लिख सकते हैं। हेयर क्रीम जो होती है वो भी किसका एग्जाम्पल है, मिल्क का, इमल्सन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आ जाएगा लिक्विड को गैस के अंदर मिलाना यानी कि लिक्विड ज़्यादा और लिक्विड कम और गैस ज़्यादा यानी कि फॉग तुमने देखा होगा। ठीक है, उसमें गैस की अमाउंट तो ज़्यादा होती है, लिक्विड यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं उसमें। ठीक है, फॉग हो गया। क्लाउड, इसमें भी गैस की अमाउंट ज़्यादा होती है, वाटर की अमाउंट यानी कि लिक्विड की अमाउंट उसमें कम होती है। नेक्स्ट है गैस को सॉलिड के अंदर मिलाना। ठीक है, गैस को सॉलिड के अंदर मिलाना यानी कि हम इसमें हम नाम दे सकते हैं फोम वाला। रबड़ में क्या होता है, सॉलिड ज़्यादा होता है, गैस की अमाउंट कम होती है। और नेक्स्ट है गैस को लिक्विड के अंदर मिलाना। ठीक है, यानी कि लिक्विड ज़्यादा और गैस कम, इसमें हम फ्रॉथ लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो झाग होते हैं उसमें हमारा क्या होता है, लिक्विड तो ज़्यादा होता है और उसके अंदर गैस जो होती है वो भरी होती है यानी कि फ्रॉथ, इसका एग्जाम्पल हो गया। तो ये था टाइप्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ डिस्पर्जन, मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज। नेक्स्ट हम करेंगे टाइप्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ force of attraction between dispersed phase and dispersion medium. On the basis of force of attraction between dispersed phase and dispersion medium, यानी कि जब हम dispersed phase को dispersion medium में हम मिला रहे हैं तो उनके बीच में बॉन्डिंग कैसी है उसके बेसिस पे कोलोइडल सॉल्यूशन मेनली 2 टाइप का होता है, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन यानी कि कोलोइडल सॉल्यूशन को हम कोलोइड्स भी बोल सकते हैं। तो लायोफिलिक कोलोइड्स एंड लायोफोबिक कोलोइड्स। ठीक है, इनके बीच में हमने डिफरेंस करने हैं। यहाँ पे
लायो का मतलब है अपना डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। लायो का मतलब क्या है, डिस्पर्जन मीडियम। फिलिक का मतलब होता है लविंग और फोबिक का मतलब होता है हेटिंग। यानी कि जब हम ये डिस्पर्जन मीडियम, यहाँ पे हो गया डिस्पर्स्ड फेज, यानी कि डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल को हम इसमें मिला रहे हैं, तो ये डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल हैं वो डिस्पर्जन मीडियम के साथ इजीली बॉन्डिंग बना लेंगे, यानी कि वो क्या है, लायोफिलिक हैं। जबकि लायोफोबिक में क्या होता है कि जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल हम डिस्पर्जन मीडियम में मिला रहे हैं वो इसके साथ इजीली बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे। यानी कि फर्स्ट डिफरेंस आ गया इसमें, दीज आर इजीली फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट मिक्सिंग। ओके, हम क्या लिखेंगे, इजीली फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट मिक्सिंग, यानी कि हम इनको आपस में मिक्स करके इजीली हम इसको हम बना सकते हैं। जबकि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दीज आर फॉर्म्ड ओनली बाय स्पेशल मेथड, यानी कि जो लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन जो हैं उनको स्पेशल मेथड्स का यूज़ करके हम बनाते हैं। तो बाय द यूज़ ऑफ स्पेशल मेथड का यूज़ करके हम इनको बना सकते हैं। सेकंड आ गया, अब लायोफिलिक जो सॉल्यूशन होते हैं, मान लिया एक बार हमारा ख़राब हो गया या फिर कुछ भी हम बोल सकते हैं, इनको अगर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के नेचर में देखें तो देखो जो लायोफिलिक सॉल्यूशन है उनको हम बार बार बना सकते हैं, तो हम इनको क्या बोलेंगे कि दे आर रिवर्सिबल इन नेचर। लेकिन जो लायोफोबिक सॉल्यूशन है उनको हम बार बार नहीं बना सकते क्योंकि इनके लिए स्पेशल मेथड का यूज़ करना पड़ता है। तो हम क्या बोलेंगे, दीज आर रिवर्सिबल इन नेचर एंड दीज आर इरिवर्सिबल इन नेचर। ये रिवर्सिबल नेचर में होते हैं और ये क्या होंगे, इरिवर्सिबल इन नेचर। क्लियर। अब नेक्स्ट थर्ड की हम बात करें, जो लायोफिलिक सॉल्यूशन होते हैं देखो अपने आप बनते हैं, तो इनमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल हैं इनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। जबकि यहाँ पे कैसी होगी, वीक बॉन्डिंग। फोर्थ, ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये स्टेबल सॉल्यूशन बनेगा, ये कैसा होगा, अनस्टेबल सॉल्यूशन। फिफ्थ हम इसमें बात करें कि तो जो लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं, अब देखो यहाँ पे अपना यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है, डिस्पर्जन मीडियम था। अब डिस्पर्जन मीडियम में हमने क्या मिलाया, डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल को मिलाया, तो क्या बन गया, अपना कोलोइडल सॉल्यूशन बन गया। तो जो कोलोइडल सॉल्यूशन जो बनेगा इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू डिस्पर्जन मीडियम। क्या बोला है मैंने, डिस्पर्स जो कोलोइडल सॉल्यूशन जो यहाँ पे हमने बनाया वो ज़्यादा विस्कस होगा, ज़्यादा गाढ़ा होगा एज कंपेयर टू डिस्पर्जन मीडियम। यानी कि इसकी जो विस्कोसिटी है वो क्या होगी, मोर होगी एज कंपेयर टू डिस्पर्जन मीडियम। यहाँ पे जो विस्कोसिटी होती है वो नियर अबाउट सेम होती है, यानी कि जो कोलोइडल सॉल्यूशन है और जो डिस्पर्जन मीडियम है इन दोनों की जो विस्कोसिटी होगी वो नियर अबाउट सेम होगी। सिक्स्थ हम उसमें बात करें सरफेस टेंशन की, तो जो लायोफिलिक जो सॉल्यूशन होते हैं उनका जो सरफेस टेंशन है वो कम होता है एज कंपेयर टू डिस्पर्जन मीडियम। यहाँ पे सरफेस टेंशन नियर अबाउट सेम रहता है। तो ये था टाइप्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज। और लास्ट टाइप्स आती है इसकी कोलोइडल सॉल्यूशन की ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल का साइज कैसा होगा
उसके बेसिस पे कोलोइडल सॉल्यूशन की टाइप्स। नेक्स्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल। डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल का साइज कितना है उसके बेसिस पे कोलोइडल सॉल्यूशन मेनली 3 टाइप का होता है, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइडल सॉल्यूशन, मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलोइडल सॉल्यूशन एंड एसोसिएटेड कोलोइडल सॉल्यूशन। 3 टाइप का होता है ये, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइडल सॉल्यूशन, मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलोइडल सॉल्यूशन एंड एसोसिएटेड कोलोइडल सॉल्यूशन। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइडल सॉल्यूशन, मल्टी का मतलब ध्यान रखना क्या होता है, ज़्यादा, यानी कि डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। अब डिस्पर्स फेज के पार्टिकल बहुत ज़्यादा हैं तो इसमें कितने आ सकते हैं, छोटे साइज़ के पार्टिकल आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर। ये सिर्फ ध्यान रखने के लिए है कि मल्टी का मतलब मैनी, मैनी का मतलब इसमें मैनी पार्टिकल आ सकते हैं। इतने डिब्बे में तो कितने हो सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। और ज़्यादा का मतलब वो ही आ सकते हैं कि जिनका साइज छोटा होगा। ठीक है, स्मॉल साइज, साइज स्मॉल कितना, लेस देन 1 नैनोमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर। तो देखो जैसे ही इन पार्टिकल को हम इसके अंदर डिज़ोल्व करेंगे अपना कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार होगा। और जो कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार होता है उसमें पार्टिकल का साइज कितना होता है, 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर। यानी कि जैसे ही हम डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल को इसके अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो पार्टिकल आपस में जुड़ना शुरू होंगे ताकि उनका साइज़ क्या हो जाए, 1 नैनोमीटर से बड़ा हो जाए और 1000 नैनोमीटर तक का हो जाए। तो इसमें पार्टिकल का क्या होगा, एग्रीगेशन स्टार्ट हो जाएगा। एग्रीगेशन यानी कि उनका एडिशन शुरू हो जाएगा, वो आपस में जुड़ना शुरू करेंगे और सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइडल सॉल्यूशन। क्लियर हुआ। क्या लिखेंगे हम इसमें, डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल का साइज छोटा होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर। जैसे ही उसको डिस्पर्जन मीडियम में हम मिलाएंगे पार्टिकल का एग्रीगेशन स्टार्ट हो जाएगा, वो आपस में जुड़ना शुरू करेंगे और उनका साइज हो जाएगा 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक का। और सॉल्यूशन जो बनेगा उसको हम नाम देंगे मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइडल सॉल्यूशन। दीज पार्टिकल्स आर हेल्ड बाय वीक वंडरवाल फोर्सेस। यहाँ पे जो पार्टिकल जो आपस में जुड़ेंगे उनके बीच में क्या होगा, वीक वंडरवॉल फोर्सेस। क्या होगा, वीक वंडरवाल फोर्सेस। नेक्स्ट आ जाता है इसमें मैक्रोमोलिकुलर कोलोइडल सॉल्यूशन। मैक्रो का मतलब ज़्यादा, यानी कि डिस्पर्जन मीडियम में जो हम डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल मिला रहे हैं उनका साइज क्या है, बड़ा है, यानी कि 1000 नैनोमीटर से वो ज़्यादा होगा। जैसे ही पार्टिकल को इसके अंदर मिलाएंगे वो आपस में टूटना शुरू हो जाएंगे और उनका साइज कितना हो जाएगा, लेस देन 1000 नैनोमीटर, यानी कि 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक के बीच का होगा। यानी कि पार्टिकल का यहाँ पे क्या होगा, डिसोशिएशन। यहाँ पे एग्रीगेशन, एडिशन शुरू हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसोशिएशन। और डिसोशिएशन होके पार्टिकल्स आपस में टूट जाएंगे। यहाँ के जो पार्टिकल हैं वो आपस में केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू आपस में जुड़े होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इसमें एसोसिएटेड कोलोइडल सॉल्यूशन। जो एसोसिएटेड कोलोइडल सॉल्यूशन है वो सेम मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइडल सॉल्यूशन की तरह ही होते हैं। इसमें पार्टिकल का साइज छोटा होगा, जैसे ही इसके अंदर हम इसमें मिलाएंगे एग्रीगेशन शुरू होगा। ठीक है, फ़र्क कितना है कि यहाँ पे जो डिस्पर्जन मीडियम हम लेंगे वो हाई कंसंट्रेटेड लेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, डिस्पर्जन मीडियम जो लेना है वो क्या होगा, हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हम लेंगे, कंसंट्रेटेड लेंगे, जिसके अंदर डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल को जैसे ही मिलाया एग्रीगेशन शुरू होगा। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन तैयार होगा उसको हम नाम देंगे एसोसिएटेड कोलोइडल सॉल्यूशन। अब जो एग्रीगेशन शुरू हो गया जैसे ही, तो उसको हम नाम देंगे माइसेल्स की फॉर्मेशन होगी। और जिस कंसंट्रेशन के ऊपर
में सेल्स की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, यानी कि पार्टिकल का आपस में जुड़कर एक क्लस्टर बनना, गुच्छा बनना शुरू हो गया, उस कंसंट्रेशन को हम नाम देंगे क्रिटिकल माइसलाइजेशन कंसंट्रेशन। ठीक है, क्या नाम देंगे? क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन या क्रिटिकल माइसलाइजेशन कंसंट्रेशन। वो कंसंट्रेशन जिसके ऊपर माइसेल्स की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। माइसेल्स क्या होती हैं? पार्टिकल का आपस में जुड़ के एक क्लस्टर बन जाना। नेक्स्ट आता है इसमें क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट टेम्परेचर वो टेम्परेचर जिसके ऊपर माइसेल्स की फॉर्मेशन बनना शुरू होती है, उसको हम नाम देंगे क्राफ्ट टेम्परेचर। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सॉप। ये तुम 10th क्लास में भी कर चुके हो, इसको रिवाइज करना। ठीक है, और इससे आगे हम चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक टाइप्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस 3 टाइप्स हमने पढ़ी है अलग अलग बेसिस के ऊपर, तो उसको तुमने करना है।